कल्पना कीजिए एक ऐसे महासंगम की जो 144 वर्षों में केवल एक बार होता है। करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, मोक्ष की खोज में पवित्र स्नान करते हैं। यह है महाकुंभ मेला, जो न केवल एक धार्मिक आयोजन है बल्कि एक आध्यात्मिक चमत्कार भी है। लेकिन यह 144 वर्षों में सिर्फ एक बार क्यों होता है? इसकी महत्ता क्या है? इसके पीछे की पौराणिक कथा और खगोलीय रहस्य क्या है? आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। महाकुंभ को पूरी तरह समझने से पहले आइए जानते हैं 3 प्रकार के कुंभ मेलों के बारे में। पहला, अर्ध कुंभ मेला, हर 6 साल में। अर्ध यानी आधा, यह छोटा कुंभ होता है, केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। दूसरा, पूर्ण कुंभ मेला, हर 12 साल में। यह सबसे प्रमुख कुंभ होता है जो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और यह विशाल धार्मिक आयोजन होता है। तीसरा, महाकुंभ मेला, हर 144 साल में। यह सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली कुंभ है जो 12 पूर्ण कुंभों के बाद आता है। यह केवल प्रयागराज में आयोजित होता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। महाकुंभ का रहस्य जानने के लिए हमें वापस चलना होगा देवों और असुरों के काल में। बहुत समय पहले की बात है जब स्वर्ग और असुर लोक के बीच संतुलन बना हुआ था। देवताओं का राज स्वर्ग में था, असुरों का आधिपत्य पाताल लोक में। देवताओं की शक्ति अपार थी, लेकिन राजा बलि और अन्य असुरों की बढ़ती शक्ति देवताओं के लिए चिंता का विषय बन रही थी। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं इंद्रदेव को भी भयभीत कर दिया। एक दिन महान ऋषि दुर्वासा अपनी साधना से बाहर निकले। उनके हाथों में एक अद्भुत दिव्य माला थी जो किसी भी व्यक्ति को अमरत्व और अद्भुत तेज प्रदान कर सकती थी। वे इसे स्वर्ग लोक में ले गए और इंद्रदेव को भेंट करने का निश्चय किया। जब ऋषि दुर्वासा ने यह दिव्य माला इंद्र को दी तो इंद्र ने उसे हल्के में ले लिया। वे गर्व में इतने चूर थे कि उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया, लेकिन ऐरावत ने उस माला को सूंड से उठाकर नीचे फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, हे इंद्र, तुमने इस दिव्य माला का अपमान किया है। अब तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तुम्हारा तेज मंद पड़ जाएगा और देवताओं का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता धीरे धीरे दुर्बल होने लगे। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनके अस्त्र शस्त्र बेअसर होने लगे और उनका तेज समाप्त हो गया। देवताओं के दुर्बल होने का समाचार पाताल लोक तक पहुंच गया। महाबली राजा बलि ने यह सुनकर स्वर्ग पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शक्तिशाली असुरों की सेना ने स्वर्ग पर धावा बोल दिया। देवता उनसे युद्ध करने में असमर्थ हो गए क्योंकि उनमें अब शक्ति नहीं थी। अतंतः असुरों ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र समेत सभी देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। अब देवता धरती और पाताल लोक में इधर उधर भटकने लगे। वे निराश थे क्योंकि उनके पास अपनी शक्ति वापस पाने का कोई उपाय नहीं था। देवताओं को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और यह बोले, हे भगवान, हम हार चुके हैं, हमारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। स्वर्ग असुरों के कब्जे में चला गया है। अब हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान विष्णु ने ध्यान लगाया और यह कहा, एक ही उपाय है, अमृत। यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो तुम फिर से अमर हो जाओगे और तुम्हारी शक्ति लौट आएगी। लेकिन अमृत प्राप्त करना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिव्य दिनों तक, जो 12 मानव वर्षों के बराबर है, भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। कुंभ मेले का आयोजन उन्हीं स्थानों पर होता है जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इससे हमें यह तो पता चला कि पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में एक बार क्यों होता है, लेकिन महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार क्यों होता है? आइए इसका उत्तर जानते हैं। महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार क्यों होता है? इसका उत्तर खगोलीय गणना में छिपा है। हिंदू धर्म में ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 144 वर्षों का चक्र ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित है।
जब गुरुदेव यानी बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशिष्ट राशियों में आते हैं, तब यह महाकुंभ का पवित्र समय बनता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक शुद्ध और आध्यात्मिक होती है। यह समय आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जब जब ग्रहों की स्थिति वैसी ही होती है जैसे समुद्र मंथन के समय थी, तब इस स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ 144 वर्षों में एक बार आता है, क्योंकि यह वही समय है जब ग्रहों की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे समुद्र मंथन के दौरान थी। इसलिए महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की दिव्यता चरम पर होती है। महाकुंभ का महत्व, यह इतना खास क्यों है? आध्यात्मिक शुद्धिकरण, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है। दुर्लभ अवसर, महाकुंभ सिर्फ एक जीवन काल में एक बार आता है, इसलिए इसमें भाग लेना सर्वोच्च पुण्य माना जाता है। ऋषि मुनियों और अखाड़ों का समागम, देश भर के सन्यासी, संत, नागा साधु और अखाड़े यह ज्ञान और भक्ति का प्रचार करते हैं। वैज्ञानिक महत्व, शोध बताते हैं कि इस दौरान गंगा जल की संरचना में परिवर्तन होता है, जिससे स्वास्थ्य और मानसिक शांति मिलती है। भारत की संस्कृति, परंपराओं और प्राचीन हिंदू धर्म की जीवंत झलक दिखलाई जाती है। ज्ञान, योग और साधना के लिए एक सर्वोत्तम समय है। महाकुंभ एक आयोजन नहीं, यह जीवन का सबसे पवित्र अनुभव है। महाकुंभ केवल एक त्योहार नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। यह वह समय है जब पूरा ब्रह्मांड आध्यात्मिक ऊर्जा से ओत-प्रोत होता है। यदि आप जीवन में कभी महाकुंभ में नहीं गए, तो शायद आपने सबसे पवित्र अनुभव को खो दिया। क्या आप इस जीवन काल में महाकुंभ का हिस्सा बनेंगे? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अद्भुत हिंदू धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव।